तुम जानहु अंतर्यामी पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। और उस लगन पत्रिका को नारद जी के यहाँ जनक जी के यहाँ भेज दिया। जनक जी के ज्योतिषियों ने भी वो गणना कर रखी थी। जब सब लोगों ने ये बात सुनी तब वे कहने लगे यहाँ के ज्योतिषी भी ब्रह्मा ही हैं। धेन धूरि बेला बिमल सकल सुमंगल मूल विप्रन कहो विदेह सन जानि सगुन अनुकूल। सो तुम जानहु अंतर्यामी पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। दोहा संख्या 312 बालकांड। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल गोधूल की पवित्र बेला आ गई है। अनुकूल शकुन होने लगे हैं। ये जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा, उपरोहित ही कहो नर नाहा अब विलंब कर कारण कहा। शतानंद तब सचिव बोलाए मंगल सकल साज सब लाए। तब राजा जनक ने पुरोहित शतानंद जी से कहा कि अब देर का क्या कारण है। तब शतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया। वे सब मंगल का सामान सजाकर ले आए। शंख निशान पनब बहु बाजे मंगल कलश सगुन शुभ साजे। शुभग सुवासिनी गावहीं गीता करहीं वेद धुनि विप्र पुनीता। शंख नगाड़े ढोल और बहुत से बाजे बजने लगे। तब मंगल कलश और शुभ शकुन की वस्तुएं दधी दुर्वा आदि सजाई गई। सुंदर सुहागिन स्त्रियां गीत गा रही हैं और पवित्र ब्राह्मण वेद की धुनि कर रहे हैं। लेन चले सादर यही भांति गए जहाँ जनवास बराती। कौशलपति कर देखी समाजो अति लघु लागति नहीं सुर राजू। सब लोग इस प्रकार आदर पूर्वक बारात को लेने चले और जहाँ बारातियों का जनवासा था वहां गए। अवधपति दशरथ जी का समाज वैभव देखकर उनको देवराज इंद्र भी बहुत ही तुच्छ लगने लगे। भयउ समौस अब धारियु पाऊ यह सुनी परा निशा नहीं गाऊ। गुरहि पूछ करि कुलु विधि राजा चले संग मुनि साजु समाजा। उन्होंने जाकर विनती की, समय हो गया है, पधारिये। ये सुनते ही नगाड़ों पर चोट पड़ी। गुरु वशिष्ठ जी ने पूछ कर और कुल की सब रीति रिवाजों को करके राजा दशरथ ने मुनियों को साधु के समाज को साथ लेकर चले। सो तुम जानहु अंतर्यामी पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। भाग्य विभव अवधेश कर देखी देव ब्रह्मादि लगे सराहन साहस सुख जानि जन्म निज वादि। दोहा संख्या 313 बालकांड। अवधेश नरेश दशरथ जी का भाग्य और वैभव देखकर और अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी आदि देवता हजारों मुखों से उसकी सराहना करने लगे। सुरन सुमंगल अवसरु जाना बरसहि सुमन बजाई निशाना। शिव ब्रह्मादिक विबुध बरु था चढ़े विमान ही नाना जो था। देवगण सुंदर मंगल का अवसर जानकर नगाड़े बजा बजा कर फूल बरसाते हैं। शिव जी की ब्रह्मा जी आदि देव ब्रह्म युद्ध टोलियां बना बना कर विमानों पर चढ़े। प्रेम पुलक तन हृदय उछाऊ चले बिलोकन राम बियाऊ। देखी जनकपुर सुर अनुरागे निज निज लोक सबहि लघु लागे। और प्रेम से पुलकित शरीर हों तथा हृदय में उत्साह भरकर श्री रामचंद्र जी का विवाह देखने चले। जनकपुर को देखकर देवता इतने अनुरक्त हो गए कि उन सबको अपने अपने लोक बहुत तुच्छ लगने लगे। चितवहि चकित विचित्र बिताना रचना सकल अलौकिक नाना। नगर नारी नर रूप निधाना सुधर सुधरम सुशील सुजाना। विचित्र मंडप को तथा नाना प्रकार की अलौकिक रचनाओं से चकित होकर देख रहे हैं। नगर के स्त्री पुरुष रूप के भंडार सुघड़ श्रेष्ठ धर्मात्मा सुशील और सुजान है।
तिनहि देखी सब सुर सुर नारी, भये नखत जनु विदु उजियारी। विधमहि भयो आचरज विषेखी, निज करनी कछ कतहु न देखी। उन्हें देखकर सब देवता और देवांगनाएं ऐसे प्रभाहीन हो गए जैसे चंद्रमा के उजियाले में तारागण फीके पड़ गए हैं। ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ, क्योंकि वहां उन्होंने अपनी कोई करनी रचना तो कहीं देखी ही नहीं। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। शिव समुझाए देव सब, जनिया चरज बुलाव। हृदय विचारहु धीर धरी, श्री रघुवीर विवाह। दोहा संख्या 314 बालकांड। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। तब शिव जी ने सब देवताओं को समझाया, और तुम लोग आश्चर्य में मत भूलो, हृदय में धीरज धरकर विचार तो करो कि ये भगवान की महामही निज शक्ति श्री सीता जी और अखिल ब्रह्मांडों के परम ईश्वर साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह है। जिनकर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल नसाही। करतल होई पदारथ चारी, तेसी राम कहो कामारी। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। शिव जी सब देवता ने समझाइन कि वो जो जगत जननी है, ब्रह्मांड के सबसे ऊपर भगवान ईश्वर है, उनका शादी हो रही है। आप लोग अब इनसे तुलना क्यों कर रहे हो। जय श्री राम। विवाह देखो सभी लोग लाइक कमेंट कर देना प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को।